Hello, Namaste and I welcome all my dear students to the amazing platform of LearnKaro class 11 and 12. मैं हूँ श्रेया, आपकी मेंटर। आप लोगों ने क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से परस्यू करा है, वेल एंड गुड। अब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड करियर पर्सपेक्टिव तो नहीं बचता है। हाँ, यू कैन परस्यू BA, आप डेफिनेटली ITI डिप्लोमा कर सकते हो या फिर हाँ B.Ed भी कर सकते हो। तो जनाब, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आप में से हर एक बच्चे ने एटलीस्ट वंस इन अ वाइल किसी ना किसी से अपनी सराउंडिंग में, सोसाइटी में ये बात जरूर सुनी होगी। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का, मेजॉरिटी का आंसर होगा कि हाँ, हमने ये बात सुनी है। लेकिन ये जो स्टीरियोटाइप है इसे साइड में रखो एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हम आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 12 ह्यूमैनिटीज करने के बाद आपका कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। चलिए मैं आपको बताती। तो सबसे पहले आता है BBA, दैट इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए होता है, तो डेफिनेटली नो, ऐसा नहीं है। BBA एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा परस्यू कर सकता है, बी इट कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या फिर साइंस का ही क्यों ना हो। अगर आपका कीन इंटरेस्ट है मैनेजमेंट सेक्टर में तो फिर आप BBA परस्यू कर सकते हो, और ये करने के बाद यू कैन बी एन HR मैनेजर, यू कैन बी डेटा साइंटिस्ट ऑल्सो। नेक्स्ट आता है आपका BCA, दैट इज बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग एंड गेमिंग में इंटरेस्ट है तो फिर आप BCA कर सकते हो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ये बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। नेक्स्ट आता है आपका BFA। इन केस अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो विजुअल आर्ट्स है, वो पेंटिंग्स वाला पर्सपेक्टिव है, तो डेफिनेटली आप लोगों को परस्यू करना चाहिए BFA, दैट इज बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। नेक्स्ट आपका आता है BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स। बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि उनको अपना करियर लॉ फील्ड में बनाना है, तो इन केस आप पहले BA करो और बाद में LLB करो, व्हाई डोंट यू परस्यू अ BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स, राइट? सो आप डेफिनेटली BA LLB एक इंटीग्रेटेड कोर्स परस्यू कर सकते हो जो कि प्रोबेबली 5 इयर्स का होता है, एंड बाय डूइंग इट यू कैन बी अ लॉयर और एन एडवोकेट। नेक्स्ट आपका आता है BEM, दैट इज बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट। बहुत सारी मूवीज में आपने इवेंट मैनेजर का नाम डेफिनेटली सुना होगा। अब क्या रोल होता है इन लोगों का? दे आर इन हाई डिमांड। जब हमें कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होता है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होती है, तब रोल प्ले आता है इवेंट मैनेजर का, और वही मैंने आपको बताया कोर्स बैचलर्स इन इवेंट मैनेजमेंट। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका BJMC, दैट इज बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इन केस अगर आपको इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, एंकरिंग में, मीडिया लाइन में, तो फिर आप BJMC परस्यू कर सकते हो। मास कम्युनिकेशन का ये बहुत ही अच्छा स्कोप होता है। नेक्स्ट है BFT, दैट इज बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग। अब मनीष मल्होत्रा एंड सब्यसाची का नाम किसने नहीं सुना? तो अगर आपको फैशन डिजाइनिंग की इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, और बहुत सारे बच्चों के पास सब्जेक्ट भी होता है फैशन डिजाइनिंग, तो उसको इसका ऑलरेडी जेस्ट भी होता है, तो फिर आप परस्यू कर सकते हो BFD। नेक्स्ट आता है BSW, दैट इज सोशल वर्कर, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्कर। इन केस अगर आप वर्क करना चाहते हो NGOs के साथ, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप वर्क करना चाहते हो वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए सोसाइटी में, देन आप परस्यू कर सकते हो बैचलर्स इन सोशल वर्क। नेक्स्ट आता है BBS, दैट इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। अब बिजनेस स्टडीज बहुत सारे बच्चों के पास 11th एंड 12th में एक सब्जेक्ट होता है, राइट? तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी है और आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो फिर आप BBS के लिए डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका BTTM, दैट इज बैचलर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। अब नाम से डेफिनेटली आपको पता चलता है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करने को मिलेगा। अब कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज इसमें एग्जिस्ट करती हैं? यू कैन बी इन अ फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, यू कैन ऑल्सो वर्क इन अ म्यूजियम। नेक्स्ट आपका आता है BDES। अब डिजाइनिंग ना बहुत सारी तरह की होती है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से BDES चूज कर सकते हो डिजाइनिंग के लिए, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है।
नेक्स्ट है आपका BA ऑन हिस्ट्री। अब बहुत सारे बच्चों को 11-12 से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है हिस्ट्री, तो डेफिनेटली वो बच्चे अपना करियर BA ऑन हिस्ट्री करके बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है BA ऑन इकोनॉमिक्स। अब जिन बच्चों को इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है वो क्या बन सकते हैं? दे कैन बी अ इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजर, दे कैन बी इन्वेस्टमेंट बैंकर टू। नेक्स्ट आता है आपका BA BSc होटल मैनेजमेंट। अब जस्ट आफ्टर क्लास 12, जस्ट आफ्टर +2 आप परस्यू कर सकते हो BA एंड BSc काहे भी होटल मैनेजमेंट में, इन केस अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। फील्ड हमेशा वही चूज करनी चाहिए जिसमें कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो। इसके आगे आता है BA ऑन साइकोलॉजी। अब बहुत सारे बच्चों के पास 11-12 में भी साइकोलॉजी होती है, तो उनको आइडिया होता है कि उनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो फिर आप डेफिनेटली BA ऑन साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हो। अब BA ऑन साइकोलॉजी करके आप काउंसलिंग कर सकते हो एंड यू कैन बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू। नेक्स्ट आता है BA BA टीचिंग। अब अगर आप क्रिस्टल क्लियर हो स्टार्टिंग से ही कि आपको अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना है, तो फिर रेदर देन आप पहले BA करो और बाद में B.Ed करो, व्हाई डोंट यू परस्यू अ BA B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और जो आपने गोल सेट कर रखा है कि आपको टीचिंग लाइन में ही अपना करियर बनाना है, वो भी आप इजीली अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है BA ऑन इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपका कीन इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर में है तो इसे परस्यू करके यू कैन बी अ लेक्चरर, अ प्रोफेसर एंड यू कैन बी एडिटोरियल, या फिर यू कैन बी इंग्लिश कॉलमनिस्ट, कंटेंट राइटर, लेक्चरर एंड इवन प्रोफेसर। नेक्स्ट आता है BHM। अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में तो रेदर देन BA BSc होटल मैनेजमेंट आप डायरेक्टली BHM दैट इज बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट भी परस्यू कर सकते हो। नेक्स्ट आपके आते हैं अरे ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज, जिनको मैंने 3 मेजर हेडिंग्स के अंदर कैटेगराइज करा है, दैट आर टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड मार्केटिंग। टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, यूजर इंटरफेस डिजाइनर, गेम डेवलपर एंड मीडिया के अंदर आते हैं वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमेटोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर, एनिमेटर एंड क्रिएटर। मार्केटिंग में आते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो अब इन नामों से आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि इसमें काहे से रिलेटेड वर्क होता है। ये सभी डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इन केस अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इन्हें परस्यू कर सकते हो। आजकल ये काफी ज्यादा इन डिमांड है। डेफिनेटली सभी बच्चे अपने आप को अपस्किल करेंगे। ठीक है जी, इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज बताने के बाद आई एम डैम श्योर अब सभी बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर रहे होंगे और वो जो स्टीरियोटाइप जहां से मैंने आज का सेशन स्टार्ट करा था उसको सभी लोगों ने साइड में रख दिया होगा। तो अब आपको पता चल चुका है कि क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से करने के बाद आपके पास कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम करियर पर्सपेक्टिव बचता है। जैसे कि मैंने आपको आज के सेशन में बताए हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 करियर ऑप्शंस जो आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर डूइंग क्लास 12 विद ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। Alright, so by LearnKaro Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. You may analyze your own performance as you will get personalized students report. You may avail the entire study material in the PDF format. And in case अगर आपको अकेले पढ़ना काफी बोरिंग लगता हो, monotonous लगता हो, then you will be enrolled in a group along with your peer students. You can also attend live tests, quizzes and assignments too. Definitely download कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप LearnKaro the live learning app and you may also join us on Telegram ताकि आप सभी बच्चों को timely notifications मिलती रहे. With this, I'll end up this session. All the best. Bye bye.